सो हेलो एवरीवन, IIT 2026 की यहाँ वेबसाइट लाइव हो गई है और सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गई है हमारे पास। तो मैं आपको इस वीडियो में A to Z सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली और सबसे मेन जो डिटेल है वो है डेट ऑफ IIT 2026 एग्जाम। हमारा IIT 2026 जो एग्जाम है वो 7 जून को हो रहा है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बता दिया था कि लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये एग्जाम होगा और वही हो रहा है। हमारे फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहाँ पर ये IIT एग्जाम कंडक्ट होगा। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है, जो बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, हमारा एप्लीकेशन पोर्टल कब खुलेगा तो 5 मार्च को, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में 5 मार्च को आपको एप्लीकेशन पोर्टल खुल जाएगा। तब आप अप्लाई कर सकते हैं IIT एग्जाम के लिए और वे क्लोज होगा 13 मार्च को। तो आई थिंक इवन लेस देन 7 डेज के लिए ये खुल रहा है यहाँ पर पोर्टल, 8-9 डेज के लिए बस खुल रहा है। और इसका करेक्शन विंडो भी खुलेगा एंड देन 24 मई को यहाँ पर हमारा होल ऑफ टिकट, जिसे आप एडमिट कार्ड वगैरह कहते हो, तो वे यहाँ पर लाइव हो जाएगा। तो 24 मार्च तक, मतलब एग्जाम से 2 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ आ जाएगा। और 7 जून को यहाँ पर हमारा एग्जाम है, IIT एग्जाम। और मॉर्निंग शिफ्ट, सिर्फ एक ही शिफ्ट होती है यहाँ पर, वे मॉर्निंग शिफ्ट में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा 9 to 12 के बीच में यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वह है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या क्या है? सेम एलिजिबिलिटी है लास्ट ईयर की तरह, एग्जैक्टली सेम। बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज हुए हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी 12 जो है वे 2024, 25 या 26 में कंप्लीट हो रही हो तो यहाँ पर 2 ड्रॉपर यहाँ पर सिर्फ अलाउड है। और जो भी आपके बोर्ड है वे सारे बोर्ड यहाँ पर, स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड है, वे सारे यहाँ पर अलाउड है। इसके अलावा हम अगर बात करें वन सेकेंड, हाँ, तो फॉरेनर वगैरह भी अलाउड है, जिनके पास OCI वगैरह हो या फॉरेन नेशनल हो, वे सब अलाउड है यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ पर क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स आपके पास कंपलसरी है होने, वे है एटलीस्ट एनी 3 सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो इनमें से आपके पास 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए, कोई से भी 3 सब्जेक्ट। तो मतलब PCM, PCB और PCMB तीनों तरीके की यहाँ पर स्टूडेंट्स अलाउड हैं। बट कुछ प्रोग्राम्स के लिए ये ऐसा नहीं है और उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैथमेटिक्स किन सब्जेक्ट्स, किन प्रोग्राम के लिए यहाँ पर कंपलसरी है वे। तो मैथमेटिक्स, अगर आपको BSMS 5 ईयर का जो प्रोग्राम है, BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस प्रोग्राम, जो कि आइजर कोलकाता ऑफर कर रहा है, इसमें आपको एडमिशन लेना है तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। सेकंड जो है 4 ईयर BTech प्रोग्राम, कोई सा भी, चाहे डेटा साइंस का, इंजीनियरिंग साइंस का, उसके लिए भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है। 4 ईयर BS इकोनॉमिक्स इन आइजर भोपाल, इसके लिए भी मैथमेटिक्स कंपलसरी। इसके अलावा 4 ईयर BS इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस, जो एज तिरुपति ऑफर कर रहा है, उसके लिए भी यहाँ पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो ये सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जहां पर बच्चों के पास मैथ होनी चाहिए। तो मतलब PCM वाले या फिर PCMB वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड है, PCB वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अलाउड नहीं है इनके लिए। इसके अलावा क्लास 12 में कितने आपको मार्क्स चाहिए, कितनी परसेंटेज चाहिए? तो SC ST के लिए 55% होना चाहिए क्लास 12 में, और नॉर्मली अदर कैटेगरीज के लिए 60% होने चाहिए। और SC ST PWD भी इसमें साथ में है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 60% आपको यहाँ पर मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल, OBC, EWS ये सब कैटेगरीज से हो। और SC ST PWD के लिए 55% चाहिए। तो बहुत कम यहाँ पर परसेंटेज आपको चाहिए क्लास 12 में। तो क्लास 12 में मोस्टली बच्चे यहाँ पर अलाउड होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल नोट्स हैं जम्मू कश्मीर वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, और कश्मीरी माइग्रेंट जो कोटा था उसके बारे में स्पेशल नोट्स है, ये आप जाके पढ़ सकते हो। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर वेस्ट करवाऊंगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस, ये सब तो मतलब आप GPA वगैरह से कैसे अपने परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो। मोस्टली आपके मार्क्स जो होते हैं उसे डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स और परसेंटेज निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो सारे इंस्टीट्यूट्स में फॉलो होती है, SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, OBC के लिए 27%, PWD के लिए अराउंड 5% सीट्स, मतलब 1-2 सीट्स हर एक आइजर में एटलीस्ट होती है, 5% सीट यहाँ पर है। और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 3 सीट्स पर आइजर है, और EWS के लिए 10% सीट, अप टू 10% सीट्स एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पर है। और EWS और OBC वालों को इस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब जो आपका EWS और OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2026 के बाद इशू होना चाहिए। तो मतलब आपको EWS और OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद ही बनवाना है, उससे पहले वाला वैलिड नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मतलब की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये स्पेसिफिक है फॉरेन नेशनल OCI वगैरह के लिए। तो वे बच्चे इन चीज़ों को जाके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरे नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग रहेगा सीट मैट्रिक्स। यहाँ पर हम जाके देखते हैं, तो सीट मैट्रिक्स में अगर हम जाते हैं तो कहाँ कहाँ सीट यहाँ पर इंक्रीज हुए। तो जो टोटल सीट्स हैं इस साल वंस अगेन वे है 2338 सीट्स यहाँ पर इस साल टोटल सीट्स हैं, जिसमें से BSMS जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आइजर बरहमपुर में 300 सीट्स है, आइजर भोपाल में 300, आइजर कोलकाता में 280 एंड आइजर कोलकाता का जो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस का जो प्रोग्राम है उसमें 30 सीट्स है, इसमें सिर्फ मैथ वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आइजर मोहाली में 270, आइजर पुणे में 288, आइजर तिरुपति में 250 एंड आइजर त्रिवंतपुरम में 320, जो लास्ट 4-5 ईयर से यही सीट्स है, कोई चेंज नहीं है। बाकी सारे आइजर्स में सीट्स कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है इंक्रीज हुए ऑलमोस्ट सब में। आई गेस पुणे और कोलकाता में ना के बराबर सीट्स इंक्रीज हुए, बट बाकी जो आइजर्स है खासकर बरहमपुर और तिरुपति, क्योंकि ये अभी कंस्ट्रक्शन फेज में थे तो इनकी सीट्स पहले बहुत कम थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में बहुत सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई हैं और अब जाके ये ऑलमोस्ट जो बाकी आइजर्स की जितनी सीट्स इनके पास हो गई हैं। इसके अलावा जो BTech और BS प्रोग्राम है उनमें आइजर भोपाल जो है इंजीनियरिंग साइंस उसमें 115 सीट्स, और आइजर भोपाल का है जो BTech इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसकी 80 सीट्स है। पहले ये दोनों सीट्स एक साथ ही थी, मतलब BTech इन इंजीनियरिंग साइंस ही बस होता था और उसे बाद में जाके आपको कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग ये सब चूज करना पड़ता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होता है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर जाके चूज करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ डेटा साइंस को उसमें से हटा दिया है और डेटा साइंस के लिए स्पेशली यहाँ पर 80 सीट्स कर दी है। तो मतलब डेटा साइंस को काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑफकोर्स ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है, ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, इसलिए और भी बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, और थोड़े अच्छे भी हैं डेटा साइंस के मामले में। बाकी इंजीनियरिंग साइंस जो है उसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस के अंदर कौन कौन सा है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये चीज़ें आपको वहाँ पर जाके मेजर बाद में लेने का ऑप्शन मिलेगा इंजीनियरिंग साइंस के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये BTech इन इंजीनियरिंग साइंस की डिग्री मिलेगी, आपको BTech इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों की आपको यहाँ पर डिग्री मिलेंगी। और डेटा साइंस के लिए इन्होंने सेपरेट ही अब एडमिशन लेने लग गए हैं। और इसके अलावा आइजर भोपाल का ही जो BS इन इकोनॉमिक साइंस है उसमें 55 सीट्स है, इसमें भी मैथ कंपलसरी है। इन सारे ही प्रोग्राम्स में मैथ कंपलसरी है, आपको ध्यान में रखना है। और आइजर तिरुपति का जो BS इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस उसमें भी 50 सीट्स है सॉरी यहाँ पर। और टोटल सीट्स अगेन 2338 सीट्स यहाँ पर है। ओके, अब हम इसके बाद होम में भी यहाँ पर कुछ नए प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में डिटेल्स दी गई थी, वे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 5 ईयर का प्रोग्राम सारे आइजर्स में ऑफर हो रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आइजर्स में और भी स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, वे अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से आइजर्स में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस आइजर कोलकाता, आपको ऑलरेडी बता दिया। इस साल ये कोर्स है 5 ईयर BSMS इन जियोलॉजी आइजर मोहाली, 5 ईयर BSMS इन अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस आइजर मोहाली। तो ये दोनों नए प्रोग्राम्स आए हैं जो आइजर मोहाली में। इसका कोई सेपरेट एडमिशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया सेपरेट एडमिशन में। मोस्ट लाइकली नहीं होना चाहिए, क्या पता ये बाद में सीट मैट्रिक्स को चेंज करे, बट मोस्ट लाइकली वे ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा आइजर मोहाली की 200 सीट्स है, इसी में ये दोनों प्रोग्राम जो है वे नए इंक्लूड हो गए। बट ऐसे लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि बाकी सारे आइजर्स में भी ये इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह के कोर्सेज चल रहे हैं, तो वे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन आइजर मोहाली इसी साल से ऑफर कर रहा है, शायद इसलिए बस इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा इकोनॉमिक साइंस आइजर भोपाल का, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल साइंस आइजर तिरुपति का, 4 ईयर BTech इन इंजीनियरिंग साइंस आइजर भोपाल का, और 4 ईयर BTech इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो इन्होंने इस साल इंजीनियरिंग साइंस सेपरेट कर दिया है। तो वे ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस भी इन्होंने अपडेट कर दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। ओके, सो सिलेबस एग्जैक्टली सेम ही दिख रहा है मुझे, कोई भी मतलब PDF भी एग्जैक्टली सेम मुझे दिख रही है, यहाँ पर कोई चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है।
ऑफ कोर्स एनालाइज करना पड़ेगा, बट मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी चेंजेस, सारे चैप्टर्स मेरे को एक्जैक्टली पीडीएफ ही सेम दिख रही है, कोई चेंज ही नहीं है पीडीएफ में ही। तो मुझे नहीं लगता सिलेबस में कोई चेंज होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी एनसीईआरटी की तरफ से सिलेबस में अब चेंज नहीं है। पहले जो रेशनलाइज सिलेबस था उसे उनके अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी सिलेबस में चेंजेस किए थे, लेकिन अब कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो सिलेबस एक्जैक्टली सेम है। आपको अगर सिलेबस देखना है तो आप वेबसाइट में जाओ और यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में जाओ और यहाँ सिलेबस में जाओ, एंड देन यहाँ पर क्लिक हियर करोगे, आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आप आईआईटी के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो हमारा प्लेटफॉर्म प्रेफोराइजर है, वहाँ आप जाओगे, आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हर एक आपके बहुत सारे, मतलब 4 कोर्सेज यहाँ पर है, 4 कोर्सेज को, तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने कोर्सेज यहाँ पर डिजाइन किया। इनमें से आप मुझसे पूछोगे सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा होगा इस टाइम के अकॉर्डिंग, तो इलाइट 1.0 जो है ये हमारा बेस्ट कोर्स है यहाँ पर। इसमें आपको AIITS जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका एक्सेस बिल्कुल फ्री में साथ में मिलेगा यहाँ पर, और इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सारे टेस्ट सीरीज का हमारा पूरा एक्सेस मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें बस आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि आप यूट्यूब वगैरह से भी कर सकते हो। वहां पर भी आपको बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, बट वहाँ दिक्कत ये होती है कि प्रैक्टिस शीट वगैरह नहीं मिलती हमें, और टेस्ट सीरीज की दिक्कत आती है। तो वे दोनों हमने यहाँ पर वे जो नीड्स है वे ये फुलफिल किया। उसके अलावा मेंटरशिप वगैरह, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हमारा जो प्रीमियम कोर्स है इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा जो इलाइट 1.0 से एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको मिलेंगी वे वीडियो लेक्चर है। और अगर आपको वीडियो लेक्चर कॉन्साइज वीडियो लेक्चर चाहिए, जिसमें मतलब लाइक 1 शॉट टाइप की वीडियो लेक्चर्स, 1 शॉट वैसे नहीं रहेंगे, हर एक चैप्टर के 3 से 4 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 to 4 वीडियो लेक्चर्स आपको हर एक चैप्टर का देखने को मिलेगा। तो और वे 1 आवर के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, तो बहुत ही कम टाइम पीरियड में हम आपके सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। बट उसमें ऐसा होएगा कि हम टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में कवर कर रहे होंगे। तो ये हो सकता है कि आपको कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वे थोड़ा समझने में टाइम लगे, 2-3 बार देखना पड़े, या फिर आपको यूट्यूब से कुछ और लेक्चर्स देखने को मिले। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस तो आपको यूट्यूब में फिर भी मिल जाएंगे, वो काफ़ी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, मे बी हमारे से भी बेटर कुछ मिल जाएंगे। अब अगेन वही कौन से आपको लेक्चर्स फॉलो करना है वे हम इसमें आपको अगेन बता देंगे जो हमारे सेशन होते हैं उसमें। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज 999 की मिल रही है, और उसके अलावा हमारा स्टडी पैक भी मिलेगा 555 का। सबसे मेन चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी कोर्स ले रहे हो तो मैं आपको एक कूपन कोड बता देता हूँ, उसे आपको अप्लाई करना है और सीधे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज में। मोस्टली सारे कोर्सेज में ये मेरा कूपन कोड वर्क करेगा। शिवम 10 आपको बस लिखना है एंड देन अप्लाई आगे। तो यहाँ पर 10% का आप डिस्काउंट मिलेगा। ये कोर्स आपको सिर्फ 1300 रुपीज़ का मिलेगा। आपको कोई भी कोर्स इतना सस्ता आईआईटी का मिलेगा ही नहीं मार्केट में, आप चेक कर लीजिए। और इस क्वालिटी का बिल्कुल नहीं। हमारी टेस्ट सीरीज दी बेस्ट है, हमारे जो प्रैक्टिस शीट है दी बेस्ट है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको ये कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। ये कोर्स आप आंख बंद करके ले सकते हो, हर एक चीज़ आपको इसमें दी बेस्ट मिलेगी। ओके, और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ और आपको सजेशन में देने, कुछ भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। हमारा टेलीग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा हमारा प्रेफराइजर का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो सॉरी, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा प्रेफराइजर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो वे डिस्क्रिप्शन में आप जाओ और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगा। और हमारी वेबसाइट में जाके हमारी कोर्सेज को चेकआउट कीजिए, सारी चीज़ें देखिए। हमारी बुक्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बुक्स वगैरह भी अगर आपको आईआईटी की चैप्टर वाइज PYQ की बुक चाहिए तो वे भी आप ट्राई कर सकते हो, वे भी दी बेस्ट प्राइस में मिल रहा है, तो वे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट्स कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शंस आर ओपन फॉर यू, यू कैन कमेंट। बाय बाय।